हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो नेटवर्क 18 के ऊपर रहेगा। और दोस्तों, ये एनालिसिस इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ही है ओनली। इसमें ट्रेडिंग आइडियाज़ कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इसके अंदर बड़े हायर टाइम फ्रेम में एक ऐसी मल्टी बैगर पैटर्न बनी है जो स्टॉक को बहुत ही मल्टी बैगर फुल रिटर्न दे सकता है। और ये स्टॉक के पीछे भी जो उसको चला रहे, जो इसके ओनर्स है, वो मतलब इंडिया के बहुत बड़े लोग हैं। तो आप समझ सकते हो कि ज़ीरो के चांसेस तो हो ही नहीं सकते। उन लोग पहुँचने ही दे देंगे इन्वेस्टमेंट करके। और रिसेंटली एक बहुत बड़ी डील भी हुई है, तो आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी चार्ट ओपन कर दिया है। ये है नेटवर्क 18 मीडिया। ये मुकेश अंबानी जी का ही एक मीडिया ग्रुप है। रिसेंटली डिज्नी के साथ भी पार्टनरशिप हुई थी, तो वो भी मीडिया के अंदर इसी के अंदर आता है। और दोस्तों, इसके हायर टाइम फ्रेम में एक ऐसी ज़बरदस्त पैटर्न बनी है। और याद रखना दोस्तों, जिसने अभी माल उठाया ना, वो मतलब 3 से 5 साल के बाद है ना, वो इतना खुश नसीब रहेगा कि ये यहाँ से एक बड़ी कहानी स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें देखो, यही सेम पैटर्न है ना दोस्तों। कोरोना के टाइम पे टाटा मोटर्स के अंदर जब वो 73-83 के आसपास भाग रहा था ना, ऐसा ही पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था। और फिर टाटा मोटर्स ने फिर 500-600 पे उसने ब्रेक किया और आज जाके 1000 के ऊपर है। तो वैसा ही कुछ इसमें बन रहा है। टाटा मोटर्स भी वही कंपनी थी जिसके पीछे इतना बड़ा बैक सपोर्ट था, टाटा ग्रुप था। इसके पीछे अंबानी ग्रुप है, मुकेश अंबानी जी का। और इसके हायर टाइम फ्रेम पे और इसके जो टारगेट्स है ना दोस्तों वो टारगेट्स आते आते 1-1.5 साल लग जाएगा। और उसके बाद भी अगर तुम होल्ड करते हो तो भी उसके ऊपर बहुत ही अपसाइड बाकी है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने नेटवर्क 18 स्टॉक की बात कर रहा हूँ। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसके अंदर है ना एक बहुत ही एक ज़बरदस्त सप्लाई चैनल ब्रेक हुई है। अच्छी तरह से मंथली चार्ट पर सप्लाई चैनल ब्रेक हुई है। और साथों साथ उसने एक रेंज थी, वो रेंज भी दोस्तों याद रखो कितनी बड़ी रेंज थी। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, वो जो रेंज थी ना, ये जो इसने जो रेंज तोड़ा है एक 92-93 के आसपास, वो जो रेंज है ना 12 साल की रेंज थी दोस्तों। 12 साल एक रेंज के अंदर ये स्टॉक रहा। तो आप सोच सकते हो, जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस वाले देखते हैं कि जब भी स्टॉक कोई 15-20 दिन की रेंज बनाता है, उसके बाद जब जैसे ही वो ब्रेकआउट देता है तो वो सीधा एक ही शॉट में 8-9% एक ही दिन में भागता है। तो आप सोच सकते हो कि इसने 12 साल की रेंज बनाया, कितना भयानक पैटर्न है। ये कोई पैटर्न की सीमा ही नहीं। कोई पैटर्न देखो, कोई पैटर्न 15 मिनट के अंदर बनता है, कोई पैटर्न 6 महीने में बनता है, कोई साल में, 8 महीने में, 2 साल में, 2.5 साल में, 5 साल में। इसने तो 12 साल लगा दिए फ्रेंड्स वो पैटर्न बनाने में। ये देखो, 12 साल के बाद उसने ये रेंज ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। ज़बरदस्त मस्त और ब्रेकआउट भी है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दो ना, ऐसे अच्छे बैक सपोर्ट वाले लोगों के स्टॉक है ना, इतनी बड़ी रेंज के ब्रेकआउट के बाद है ना, कभी कौन से एरिया पे मिलता है, 1200, 1500, 1700 पे मिलता है। ये तुमको 92 रुपीज़ में मिल रहा है दोस्तों। पिज़्ज़ा भी लेने जाओ ना तो 150-250 रुपये का पिज़्ज़ा आता है, उससे भी कम भाव में। तो माल जो उसको मतलब जिसके पास ऐसी इनकम पड़ी हो कि जिसकी कोई मतलब उसको साइड इनकम है, जो पड़े रहे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये स्टॉक उठाने का परफेक्ट टाइम है दोस्तों। मेरी कोई इसमें एडवाइस नहीं, अपने एनालिसिस अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर पूछना ना। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें पूरी पूरी शंका है कि 3 से 4 साल में ये 500 तक जाएगा। और 500 ब्रेकआउट करने के बाद तो फिर और तबाही मचाएगा। और इसकी और मीडिया इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एक बहुत ही है ना, एक बहुत ही एक डेंस फील्ड बनने वाली है मीडिया। और आप देख सकते हो कि मीडिया आस्ते आस्ते भी पूरा ओवरऑल एक्वायर भी है ना एक ही ग्रुप के साथ है, तो उसकी मोनोपोली भी देख सकते हो कितनी बड़ी रहेगी। तो ये और परफेक्ट स्टॉक है, परफेक्ट जगह से वो निकल रहा है, ट्रेंडिंग हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। प्राइस जनरली क्या होता है, मार्केट है ना ऐसे स्टॉक को है ना पहले से ही है ना एडवांस में ना उसको उसके प्राइस को आगे से प्रेडिक्ट करके ऊपर ठोक देता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा हुआ नहीं है। इसके अंदर तुम्हारे पास चांस है, तो अगर 100 शेयर भी लेके रख दो तो भी कोई बुरा नहीं है, फिर अपने हिसाब से, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। तो ये उसका है। और इसका जो पहला टारगेट है, ये 92 के ऊपर उसका जो ब्रेकआउट था वो क्लियर कट आ गया मंथली चार्ट में। इसका टाइम होराइजन रहेगा दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है ना यहाँ से, वो 160-170 है। ये 8 महीने से 1.5 साल के बीच में का टारगेट है दोस्तों। और ये जो टारगेट है उसको मैं डॉट डॉट लाइन में कर देता हूँ। ये उसका जो टारगेट है, यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है अच्छा खासा विथ हाई वॉल्यूम के साथ। आप लोगों को वॉल्यूम भी बता दूँ, इतना स्पर्ट हुआ है इसका वॉल्यूम कि
वॉल्यूम भी देखो इसके, कितना भयानक वॉल्यूम। माँ जो लोगों ने तगड़ा माल उठाया ना, ये समझ जाओ, मतलब लोगों ने अंदर माल किया। एक वॉल्यूम ही चीज़ है जो बता देता है कि कौन क्या ड्रामा कर रहा है, कौन किधर माल अंदर ले रहा है। तो दोस्तों ये थी, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगला टारगेट 161 है, जो ऑलमोस्ट 80 से 90% रिटर्न 1 से 1.5 साल में है। और जैसे ही ये ब्रेक होगा ना दोस्तों, अगर फिर भी तुम होल्ड करते हो, ये ब्रेक होने के बाद ये जो 161 का जो टारगेट जो मैंने रिबिन बनाया है, अगर वो ब्रेक हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर उसका अगला स्टॉप है ना, सीधा के सीधा 530 रुपया है, 500 रुपया है। तो फिर वो तो वहाँ से भी 5 फोल्ड, वहाँ से भी 500, वहाँ से भी, पहले यहाँ से 100 गुना, उसके बाद फिर वहाँ से 500 गुना। तो बहुत ही अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। ऐसी ऐसी चीज़ दोस्तों आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। कोई लोग मैंने देखा हो ना, ऐसे रोते टीवी चैनल पे कॉल करके, मेरे को मैसेज आते, ऐसी घटिया कंपनियाँ जो 2-2 3-3 4-4 रुपए वाली के अंदर इतना बड़ा पैसा डाल के रोते रहते। वो 4 रुपये का स्टॉक, उसके अंदर 1 लाख शेयर ले लिया और वो हो गया 8 आने का, 50 पैसे का, और फिर रोते रहते। तो वो सब चीज़ छोड़ो, ओरिजिनल माल पकड़ो। और मीडिया के अंदर अभी बहुत ही अंडर पेनिट्रेट है इंडिया, जिसके अंदर वास्ट प्रोग्रेस की पूरी पूरी क्षमता है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों देख लेना, ये थी एनालिसिस। और मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। कोई ऐसे हो जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं हो, लेकिन पैसे उसको डालना हो म्यूचुअल फंड में, ये तो उसको थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है, तो उसको भी शेयर करना। और अपने दोस्त लोगों को, रिलेटिव्स को भी बोलना मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक यू।